अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने मैथ की जो एक्सरसाइज करनी है वो है एक्सरसाइज 2.4। लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को प्लस और माइनस करना सीखा था। अब इस एक्सरसाइज में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। एक्सरसाइज है 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 है solve the following. सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है ये दो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। सबसे पहले टर्म है 4x और वो ब्रैकेट में है, फिर नेक्स्ट दोबारा ब्रैकेट है 8x²y। जब इस तरह से दो ब्रैकेट्स में हमारे पास पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे होंगे तो उसका मतलब होता है इसके सेंटर में हमारे पास मल्टीप्लाई है। जब दो पॉलिनोमियल्स के सेंटर में कुछ नहीं होता, सिर्फ ब्रैकेट्स होती हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है ना इसमें। उसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि उसका मतलब होता है कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लिख के 4x इक्वल के साथ क्वेश्चन मैंने नीचे उतार लिए। अब इसके लिए हमने करना है 4 × 8, 4 मल्टीप्लाई 8, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x और x की पावर मल्टीप्लाई का निशान लगा लेंगे या फिर डॉट भी हम लगा सकते हैं। उसका मतलब कि डॉट अलजेब्रिक में डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है। अब यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y है, वो हम ऐसे ही y लिख लेते हैं। अब 4 8s are 32। x को अब ये देखें, ये चीज आपने ध्यान से समझनी है। यहाँ पे x के ऊपर कुछ नहीं है ना पावर में, यानी कुछ नहीं है। यहाँ पे इसकी पावर होती है 1। जब x के ऊपर कोई पावर नहीं होगी उसका मतलब होगा उसके ऊपर पावर 1 है। पावर 1 लिखने से या नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी के पास दूसरे जो हमारे पास x था उसके ऊपर पावर 2 दी हुई है, जिसको हम x² भी पढ़ते हैं। इस मल्टीप्लाई में क्या होता है, बेस सेम रहती है लेकिन जो पावर्स होती हैं वो हमारे पास ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है तो क्या ये बन जाएगा 3 पावर्स ऐड हो गई हैं। अब y के सिंगल ही है तो हम लोग y को एज इट इज लिख देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये तो हमारे पास सिंगल टर्म थी ना, इसको सॉल्व करने का ये आसान सा तरीका था। अब एक क्वेश्चन हम वो करते हैं जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स गिवन हो हमें। (7a² + 8b² ब्रैकेट 2a²b - 5ab²। अब ये पावर्स का भी आपने ध्यान रखना है, आगे पीछे नहीं पावर्स करनी है आपने, ठीक है। अब पहले मैं इक्वल के साथ क्वेश्चन नीचे उतारूंगी। अब ये देखें, अब इसमें भी हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है, यानी कि एक ये है, फिर प्लस का साइन है और दूसरा ये है, यानी कि ये पॉलिनोमियल्स है हमारे पास। और दूसरा हमारे पास इसमें भी 2 टर्म्स है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे ना, दोनों में से एक को हमने लेना है, सबसे पहले उसको लिख लेना है। और फिर सेकंड जो हमारे पास पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, उसको उठा के लिख लेना है। 2a²b - 5ab² ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो हमने साइन के साथ लेनी है, यानी कि प्लस का साइन है हम इधर लिख देंगे और 8b² इक्वल में 2। अब जो हमारे पास सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमने पूरा लिख देना है, 2a²b - 5ab² ऐसे। अब 1 बाय 1 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 7 × 2 और a² आएगा, सॉरी a² × a²। b इधर नहीं है, सिर्फ इधर है, तो हमने उसको सेपरेटली लिख लिया है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस
माइनस। अब 7 मल्टीप्लाई 5 ए स्क्वायर ए, और यहाँ पे बी नहीं है तो बी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब प्लस इसको भी खोल लेंगे, 8 मल्टीप्लाई 2, अब बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी। अब प्लस माइनस माइनस, अब 8 मल्टीप्लाई 5 बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए है, बी स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 14। अब केस और ए ये बेस हमारी सेम है, वो वैसे लिख लेंगे, और पावर्स मैंने भी बताया था क्या आती हैं, ऐड, और 2 दोनों की पावर 2 2 है, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगी पावर। अब बी की पावर कुछ भी नहीं है तो हम बी ऐसे लिख लेंगे, माइनस 7 5 35। अब यहाँ पे ए हम लिखेंगे ना तो इसकी यहाँ पे पावर कोई नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ 1, तो 2 + 1 3 और बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब प्लस 8 2 16 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। अच्छा, अब अल्फाबेटिक ऑर्डर हमने ऊपर से तो वैसे लिखे थे ना, जैसे यहाँ पे बी पहले था और यहाँ पे बाद में हमारे पास ए आ रहा था, लेकिन जब सॉल्व करके हमने लिखना है ना, हमने उसको अरेंज कर लेना जैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है, यानी कि ए पहले आता था, हमने ए पहले, फिर बी, फिर सी। अगर इस तरह 3 4 भी आप लोगों को दे दिए जाएंगे ना अल्फाबेट, तो आपने उसको अरेंज करके लिखना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पहले और बी स्क्वायर बाद में। फिर नेक्स्ट क्या है, बी स्क्वायर बी, तो ये क्या आ जाएगा बी क्यूब, क्योंकि बी क्यूब पर 1 है, माइनस 8 5 अब यहाँ पे ए सिंगल है और बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर कर लेंगे, और बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या है B4। सिंबल नहीं। अब ये देखें 14 A4 B। अब जो हमारे पास यहाँ पे डबल डबल टर्म्स होंगी ना, वो भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, उनके सेंटर पे कुछ नहीं है, माइनस 35 A क्यूब B स्क्वायर प्लस 16 A स्क्वायर। अब ये देखें B स्क्वायर और B क्यूब क्या आएगा B5, शाबाश, पावर्स ऐड हो गई हैं, माइनस 40 A इंटू 4 है, तो क्या आ जाएगा B6। तो ये हमारा आंसर है। इसको 7th क्लास हम खोलने की बजाय, इस तरह से खोलने की बजाय ना, डायरेक्ट भी अगर आप लोग करें ना तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। इसको पहले आप इसको देखेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी लिख देंगे, अगर आप लोग कर सकते हैं वैसे वैसे भी कर लेंगे। अब एक और क्वेश्चन है इसमें 3 टर्म्स वाला, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर B प्लस 4AB स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B। अब ये देखिए हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स आ गई हैं और एक में 2 आ गई हैं। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं, और अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में नीचे उतारूंगी, 2A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर B प्लस 4AB का स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B। अब देखें ये 3 टर्म्स है ना, अगर आप लोग चाहें तो 2 टर्म्स को पहले कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें हमने पहले इसको लेना है, इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको लेना है, फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस एक टर्म को लेके फिर इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं इसको लिख लेती हूँ ना, AB स्क्वायर और ये वाली टर्म 2A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर B प्लस 4AB स्क्वायर, ये लिख ली। अब ये माइनस के साथ जो टर्म आ रही है A स्क्वायर B,
2a² b² माइनस 3a² b प्लस 4ab²। अब हम इसको, मैं आपको खोल के नहीं मल्टीप्लाई करके बता रही, मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, तो आपको जो मेथड आसान लगेगा ना आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। जब अलजेब्रिक सिर्फ वेरिएबल्स गिवन हो ना, ये जो हमारे पास अल्फाबेटिक नंबर दिए होते हैं डिजिट्स, यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, कोई इसको कहते हैं इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है। इसके साथ 2 है ना, इसके साथ कोफिशिएंट है, ये हमने प्लस माइनस वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। अब इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है यहाँ पे, 2 1 जार 2। अब ये यहाँ पे a है और यहाँ पे a² है, तो क्या आ जाएगा a³ b² और b² क्या बन जाएगा b4। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 1 है ना, 3 1 जार 3, a इंटू a² a³ b² एंड b³ यहाँ पे फिर 1 है तो हम वो डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा, 4 1 जार 4, a इंटू a² b² इंटू b4। अब नेक्स्ट माइनस में है, माइनस प्लस माइनस। अब 2 वैसे का वैसे आ जाएगा ना, एज इट इज a² इंटू a4 b इंटू b² माइनस माइनस प्लस। अब 3 वैसे आ जाएगा, 3 1 जार 3, a² इंटू a4 b इंटू b² माइनस प्लस 4 a² इंटू b इंटू b² समझ आई है इसकी? अब यहाँ पे आपने देखना है जो बेसिस सेम है और जिनकी पावर सेम है। अगर किसी की वो पावर सेम हो, बेसिस सेम हो, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। a³ और b4, यहाँ पे है किसी की a³ और b4? नहीं है, तो फिर ये नहीं होगा। a³ और b³, ये देखें यहाँ पे भी a³ है b³ है, और ये लास्ट में देखें a³ और b³ है, तो इसको हमने क्या करना है? अब ये वाली टर्म का तो कुछ भी नहीं हमने किया, कोई प्लस माइनस नहीं किया, तो इसको हम सेम लिख देंगे एज इट इज। अब इनकी बेसिस सेम है और पावर्स भी सेम है, तो माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस होगा, प्लस और साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। 3 + 4 क्योंकि प्लस होना है ना, 3 + 4 क्या होगा? 7 a³ और a³। अब पावर्स सेम की सेम आ जाएंगी, प्लस a² और b4 है किसी के साथ? किसी के साथ नहीं, किसी की पावर इसके साथ मैच नहीं कर रही। नेक्स्ट a4 और b³ उसकी भी मैच नहीं कर रही, तो बाकी एज इट इज दोबारा नीचे आ जाएगा। अब ये तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया ना, तो ये नहीं आएगा, ये हमारा। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? चले मैं सब ये क्वेश्चन आप आगे सॉल्व करें। पहले में क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम लोग इसकी वैल्यू ले लेंगे।
और फिर हम लोग जैसे पूरे जो टर्म है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये वाली वैल्यू लिखेंगे, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। फिर ये वाली टर्म दोबारा से लिख लेंगे यहाँ पे। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम जो है इन्हें डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 = 10, और फिर एल क्यूब को एल क्यूब से करेंगे, फिर आएगा L6, फिर एम स्क्वायर को एम से, जिसके साथ किचन का है कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो हो जाएगा एम क्यूब। अभी माइनस प्लस माइनस, 2 2 = 4, एल क्यूब और जैसे सिंगल एल होगा L4, फिर एम स्क्वायर और एम क्यूब। फिर अब आगे ये वाला करना है, माइनस प्लस माइनस, 5 5 = 25, और एल अकेला एल क्यूब के साथ करेंगे तो आएगा L4। फिर एम क्यूब को हमने करना है एम से, M4 क्या करना है हमसे? मल्टीप्लाई। तो ऐसे बोले ना बेटा, वो कंप्लीट बोला करें। आप अगर बोलो हमने 3 को करना है 3 से, 2 को करना है 5 से, क्या करना है ये साथ, ये भी तो बताएं। हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10, अगर एल को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा L², फिर एम क्यूब को एम से, M4। अब हम देखेंगे यहाँ पे कोई सेम तो नहीं, और यहाँ पे कोई सेम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। क्लास ठीक है मैथ्स में? कोई मिस्टेक तो नहीं की इन्होंने? ठीक है, शाबाश। क्लैपिंग करें मैथ्स में। शाबाश गुड। चलिए मोमना, ये क्वेश्चन आप आगे सॉल्व करें। सबसे पहले हम क्वेश्चन नीचे उतारेंगे। इसके बाद हम इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 = 14, L² L³ L5 M² M6 M8 हमारा आंसर। ठीक है क्लास इन्होंने? ठीक है, शाबाश, क्लैपिंग करें। चलिए 6 क्लास जो बाकी इसके क्वेश्चन है, अभी तो हमने पता आपको 5 क्वेश्चंस किए हैं, तो आपने इसके बाकी क्वेश्चन घर से प्रैक्टिस करके आनी है। कल मैंने आपसे इनका दोबारा जो है बोर्ड पे प्रैक्टिस करवानी है एज अ टेस्ट। ठीक है?